आचार संहिता का पालन करेंगे। कोई उड़ाका दल भी बनाए हैं क्या आप? नहीं, फिलहाल अभी अभी कुछ ऐसा नहीं है। आज पहले दिन आचार संहिता लागू है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? ये सराहनीय है, स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा है और ये एक अच्छी नज़ीर स्थापित होगी। और रही बात मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये वाकई मुझे अच्छा लग रहा है कि अपनों का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, धमाका लाइव में आपका स्वागत है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब चुनाव 2026 का आगाज हो चुका है, बिगुल फूंका जा चुका है और तिथि की घोषणा हो चुकी है। आपको बताते चले कि 14 फरवरी को चुनाव होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और चुनाव अधिकारी बागीश चंद्र श्रीवास्तव जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके सहायक चुनाव अधिकारी आलोक दुबे हैं, हमारे बगल में है, और साथ ही में डीके गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार जो सेकंड सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ विधि सलाहकार बृज बिहारी लाल श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता व पत्रकार, गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के चुनाव में अब इन लोगों की सहभागिता है। इन लोगों के हाथों में ही अब सब कुछ है, यानी कहने का मतलब है कि अब आज से चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुका है। बात करेंगे बागीश चंद्र श्रीवास्तव से और जानेंगे कि क्या शेड्यूल होगा, पर्चा वापसी कब होगा, पर्चा कब खरीदना होगा और आपत्ति कब दर्ज होगा, क्या क्या है, सब कुछ समझते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धमाका लाइव में। धन्यवाद। बहुत सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और सारे पत्रकार प्रेस क्लब के सदस्यों को, जिन लोगों ने इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के लिए अपना वो दिया, सहयोग दिया। और हर कोई चाहता है कि पारदर्शी ढंग से चुनाव हो और हम सब लोग चाहते हैं कि पारदर्शी ढंग से चुनाव हो। एक सवाल और है, और कैसा लग रहा है आपको? चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए हैं, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। सवाल इसलिए बन रहा है कि 8 साल लगभग हो गया है और कार्यकारिणी चुनाव करा रही है, मतलब कार्यकारिणी की अनुमति से हो रहा है। इसके पहले कोर्ट से ही होता था, चुनाव नहीं होता था। तो इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं, ये तो देखिए, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि प्रेस क्लब के सदस्य और एक सुर में यह कोशिश की है कि चुनाव अपनों का है, अपनों के बीच का है, पत्रकारों का है और आपस में कराया जाए। तो निवर्तमान कार्यकारिणी ने यह पहल की और यह सराहनीय है और स्वागत योग्य है और अच्छा भी। बतौर जो कार्यकारिणी है समय से चुनाव करा रही है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये सराहनीय है, स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा है और ये एक अच्छी नज़ीर स्थापित होगी। और रही बात मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये वाकई मुझे अच्छा लग रहा है कि अपनों का चुनाव कराने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है और समय से चुनाव होगा। हाँ। क्या कहेंगे अब आगे? क्या उम्मीद करते हैं कि जो नई कार्यकारिणी आवे वो समय से चुनाव कराए? हम नई कार्यकारिणी से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इस पुरानी कार्यकारिणी ने ये व्यवस्था दी कि समय से जैसा वादा किया था उन लोगों ने, उस वादे के हिसाब से समय से चुनाव कराने की कोशिश करा रहे हैं, तो नई कार्यकारिणी आए तो वह भी इसी तरह से एक अच्छा मैसेज दे, कहीं ना कहीं अब परंपरा कायम हो। हाँ, जिससे हम समय से चुनाव होने का परंपरा कायम हो, पत्रकारों का सम्मान बरकरार रहे और उनको लगे कि हाँ, एक संगठन है जो पूरी तरह से नैतिकता और ईमानदारी इथिक्स के तहत चल रही है। अब कहेंगे, बताइए अब क्या क्या शेड्यूल है हमारे सदस्यों को? भाई, चुनाव 14 फरवरी को मतदान होना है, बता दीजिए। उसी दिन मतगणना होनी है। जी। उस दिन रिजल्ट आएगा। और रही बात इसकी, तो नामांकन पत्र प्राप्त करने की तिथि जो है वो 30 और 31 जनवरी को है। समय है 11 बजे से 2 बजे तक। नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि जो है 1 फरवरी, और वो भी समय 11 से 2 बजे तक है। नामांकन पत्रों की जांच और उसका प्रकाशन 2 फरवरी को है, 11 बजे से 2 बजे तक। नामांकन पत्रों की वापसी 3 फरवरी को
11 बजे से 2 बजे तक। वैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन उसी दिन 3 फरवरी को 2 बजे के बाद कर दिया जाएगा। मतदान 14 फरवरी को होगा 9 बजे से 3 बजे तक, और उसके तत्पश्चात 1 घंटे का ब्रेक लेकर मतगणना हम लोग करा देंगे। मतगणना करा देंगे और चुनाव की घोषणा कर चुनाव की नहीं, रिजल्ट की घोषणा कर देंगे। अच्छा, वैध मतदाता कितने हैं आपके? देखिए, अब चूंकि यह कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया, नामित किया हमारे नाम को और आम सभा ने पारित किया, तो जो सूची कार्यकारिणी ने हमको उपलब्ध कराई है उसके अनुसार 695 वैध मतदाता हैं, और जो मटेरियल उन्होंने दिया हम उसी पर चुनाव कराएंगे। जो मटेरियल उन्होंने दिया उसी पे चुनाव होगा। अच्छा, पिछली बार कितने थे, क्या कुछ जानकारी है क्या? लगभग 712 थे 712 शायद। थे। हाँ, अभी ये लोग 695 की सूची दिया है। 695 की सूची है। क्या कुछ शेड्यूल है, मतलब किस तरीके से चुनाव कराएंगे आप? कहने का मतलब है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या नियम होगा उन प्रत्याशियों के लिए? भाई, जो पूर्व में नियम रहे हैं आचार संहिता के वो बताइए। वो रहेंगे, जैसे कि चुनाव को किसी तरह से प्रभावित ना हो, किसी तरह का प्रलोभन ना दिया जाए, इन्हीं सब चीजों का ख्याल रखा जाएगा। प्रलोभन में क्या क्या है? प्रलोभन में तमाम सारी चीजें आती हैं, और मेरे ख्याल से आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उससे कहूँ उससे कई गुना बेहतर आप समझते हैं। केवल हमको समझने की जरूरत नहीं है। और ये पत्रकारों का चुनाव मेरे ख्याल से सारे पत्रकार इस चीज को समझते हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पे, सहायक चुनाव अधिकारी हैं आलोक भैया। क्या कहेंगे भैया, चुनाव होने जा रहा समय से? नहीं, ये तो बड़ा ही सराहनीय पहल है कि समय से सारी चीजें हो रही हैं। आगे के लिए एक अच्छा संदेश से जाएगा, और हम लोग बहुत कायदे से व्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है, अब प्रलोभन वाली बात अभी आई है। जी जी जी, देखिए प्रलोभन, देखिए बेसिकली ये पत्रकारों का चुनाव है, और पत्रकार प्रत्याशी भी है, पत्रकार मतदाता भी है, और पत्रकार समझता है कि वो ऐसा कोई कृत्य ना करे जिस समाज में एक लोग उसका गलत संदेश आ जाए। तो ये बुद्धिजीवियों का चुनाव है, बुद्धिजीवी जैसे चुनाव लड़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सारे प्रत्याशी और सारे मतदाता आचार संहिता का पालन करें। सारे प्रत्याशी और मतदाता आचार संहिता का पालन करेंगे। कोई उड़ाका दल भी बनाए हैं क्या आप? नहीं, फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं है। आज पहले दिन आचार संहिता लागू हुआ, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि हम लोग आपस में, हमारी चुनाव समिति बात करेगी, कोशिश करेंगे कि हम लोग एक अच्छे ढंग से चुनाव कराएं। तो कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि चुनाव का जो अंतराल है आज से लेके 14 फरवरी कुछ लंबा है? नहीं, कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तैयारी के लिए भी समय चाहिए, व्यवस्थाओं के लिए भी समय चाहिए, प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार के लिए भी समय चाहिए। लोग और अखबार के लोग चूंकि अति व्यस्ततम लोग होते हैं, उनकी अपना खास शेड्यूल होता है, अपना तरीका होता है, तो एक दूसरे से मिलने मिलाने में थोड़ा सा आसानी होगी। और आसानी होगी। बहरहाल चुनाव 14 फरवरी को है, और 14 फरवरी की तैयारी अभी से सारे प्रत्याशी लग गए हैं, और डोर टू डोर कन्वेंसिंग शुरू हो गई है। यहां तक कि प्रत्याशी अब चूंकि आज के बाद चुनाव का डेट मिल गया है, तो कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी गंभीर हो गए हैं और एक दूसरे से संपर्क साधना शुरू कर दिए हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। साथ ही उन पत्रकारों को भी अपने समर्थन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जिससे जिसका संबंध हो। कहने का मतलब है कि अगर सुभाष गुप्ता का संबंध बागिश भैया से है, तो सुभाष के थ्रू जो है बागिश भैया कहीं ना कहीं वोट देने का जो है कोशिश करें। बहरहाल तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है, और 14 फरवरी को चुनाव है। सभी प्रत्याशियों और सदस्यों को ये जानकारी देना धमाका लायक जरूरी समझ रहा था। बहरहाल अब तैयारी आप सभी लोग करिए। नमस्कार।